मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजय मैथ्स पॉइंट। देखिए, मैं आपको आज बहुलक और माध्य का हिसाब पढ़ाऊंगा। इससे पहले एक बात बता दूं, आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले चैप्टर 13, जिसे हम सांख्यिकी बोलते हैं, वो हमारे 13 नंबर का है और 5 चैप्टर में आप पास हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम कर लें चैप्टर 12, वो भी इसमें भी 1 या 2 चैप्टर हैं, वो भी 6 नंबर का है। और चैप्टर 1 छोटा है, वो 4 नंबर का है। और चैप्टर 2 ये भी छोटा है, ये हमारा 4 मार्क्स का। और सबसे लास्ट में हम चैप्टर 14, चैप्टर 1 तक आ जाता है, वो भी 4 नंबर का है। आप देख सकते हैं 10, 8, 18, 28, 31 नंबर का ये पासिंग मार्क्स का, बिना स्कूल के भेजे पासिंग मार्क्स, सिर्फ 5 चैप्टर। और सभी चैप्टर सरल है। अगर आप इसे नहीं भी करते हैं, तो भी आप आराम से 25 नंबर लाएंगे। और 25 नंबर में पास होने की संभावना 100% है, क्योंकि 14 नंबर तो कम से कम स्कूल से जाएंगे ही जाएंगे। 29 नंबर हो जाएंगे आराम से आपके 29 नंबर, 29 नहीं, 39। और 39 में आप पास है, आपको 33 चाहिए। और इससे अगर कोई ज़्यादा लाना चाहता है, भाई मुझे ज़्यादा लाना है, तो उसका भी तरीका है। और पास होने के लिए सबसे पहले पास होने के लिए कदम उठाना चाहिए। और यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटे, इसलिए हम 13 चैप्टर सबसे पहले गए। फिर ये कर लेंगे अपना 14 का, इतना छोटा सा चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड बोल दीजिए। और ज़्यादा नंबर उड़ा दें तो 6 नंबर रहेंगे और छोड़ दें। तो इस तरह आराम से आप पास हो सकते हैं। पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गणित को जब तक आप रुचि नहीं लेंगे तब तक आप नहीं पढ़ सकते। अन्य कामों में रुचि लेने के बजाय आप पढ़ाई में रुचि लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तो अपने आप आपको रुचि आने लगेगी। धन्यवाद। देखिए, आज हम पढ़ेंगे माध्यक या मीडियन। माध्यक या मीडियन देखिए, दो प्रकार के या 3 प्रकार के मीडियन होते हैं। सबसे पहला मीडियन इस तरह आएगा आपका, इस तरह। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 3 आता है, 4 आता है, उसके बाद फिर 4 आता है, और 4, 5 और 6। अब हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है n/2। अगर n 1 2 3 4 5, अब 5 में 2 का डिवाइड जाता नहीं, ओड नंबर है तो हम यहाँ +1 कर सकते हैं। तो 5 + 1 2 = 6, 6 में 2 का डिवाइड दिया 3। तो हम थर्ड टर्म, जो भी थर्ड टर्म आएगा उसे हम मीडियन कहेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपका मीडियन क्या हो गया? थर्ड मीडियन। ये एक तरह का और मीडियन, दूसरा मीडियन और होता है, वो भी आपको बताते थोड़ी में। ये समझ में आया होगा। आप देखिए आराम से। एक बार आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। फिर कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 में 2 का भाग नहीं गया तो हमने 1 जोड़ दिया। अभी तीसरा पद आपका, जो भी इधर से भी तीसरा और इधर से भी तीसरा, यानी बीच वाला माध्यक का मतलब बीच वाला माध्यक आपका आएगा। देखिए, हम दोबारा पढ़ेंगे माध्यक। पहले हमने 5 अंक वाला पढ़ा था, इसमें हम थोड़े से अंक बढ़ा दिए गए। पहले 5 थे, अब 6 थे। पहले ओड नंबर था, अब इवन नंबर है। तो इवन नंबर में भी हम आरोही क्रम में जब आएंगे, आरोही क्रम, जैसे कि 1 2 5 6 6 और 7,
आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, माइक मैंने हटा दिया है, माइक की आवाज़ सही नहीं आती है। तो आप देखिए हमने जमा दिया, हमारे पास n माने 6 है और 6 में 2 का भाग है, तो आएगा तीसरा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सा? 1 2 3, 1 2 दोनों तरफ से गिनना है, यानी कि एक तरफ से गिन लिया, एक तरफ से गिने तो गलत हो जाएगा, आपको दोनों तरफ से गिनना है। 5 और 6 को डिवाइड करें और 2 का डिवाइड ये लगाने पर हमारे पास आएगा 5.5, जो हमारा मीडियन निकल कर आ चुका है। सिंपल सवाल है। और एक नंबर यहाँ से ले लेंगे हम, 2 नंबर यहाँ से ले लेंगे, 2 नंबर यहाँ कैसे आएंगे? देखिए अलग तरह का सवाल दिख रहा है आपको, अलग अलग सवाल है। एक बार आप थोड़ा सा कमेंट करके बता दें कि आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है नहीं आता है, तो आगे बढ़े, नहीं तो हम वीडियो यहीं बंद कर देंगे। 2 में से 1 गया, सॉरी 2 को जोड़ा 2, इस 2 में हम 4 जोड़ेंगे, CF निकालेंगे। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, अच्छा तो अच्छे कमेंट करें, तो मुझे भी पता लगेगा भाई मेरे को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ना है। 6 + 5 11 होता है, 11 में हम 6 जोड़ दें तो 17 होता है, और 17 में हम 2 जोड़ देते हैं 19। अब 19 में हम वापस, क्योंकि ओड नंबर है तो 1 जोड़ देंगे और 2 का डिवाइड दे देंगे। 90 + 1 = 20, 20 में 2 का डिवाइड 10। अब 10 को यहाँ ढूंढना है, 10 मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो 10 से जस्ट ज़्यादा क्या है 11, और 11 के सामने क्या रहा 3, और वो 3 आपका मीडियन होगा, 3 आपका मीडियन होगा। तो हम लिखेंगे 11 CF की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, संगत चर का मान क्या है 3, वही आपका मीडियन हो जाएगा। एक तरह का मीडियन और बचा, वो भी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम आपसे कमेंट मांग रहे हैं तो आप कमेंट जरूर दीजिए। इसमें क्या होता है, ग्रुप होते हैं, जिसे हम वर्ग बोलते हैं हिंदी में। बताइए बोर्ड मैंने बदला है, ये भी इसको बताइए, बोर्ड इस पे ज़्यादा सही रहता है, व्हाइट बोर्ड में सही रहता है, जगह भी बदली है। ये मैंने सवाल दिया, आपको लिखा है माध्यक ज्ञात कीजिए। हम इस माध्यक को ज्ञात करने से पहले इसका फॉर्मूले पर फोकस करते हैं। ये फॉर्मूले फोकस करते हैं, इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है m = L1 + F × H। अब एक एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ L क्या होता है। सबसे पहले जब भी आपको माध्यक करना है, मीडियन करना है, CF निकालना है, और में +5 तो देता है 9 में फिर 4 जोड़ दिया तो 11 में फिर 3 जोड़ा तो 14, और 14 + 5 19, पहले भी 19 ही आएगा। वापस जोड़ लीजिए, 4 5 9 9 4 11 11 3 14 19। अब सबसे पहला जो होता है n/2 +1 यहाँ करेंगे, पर वहाँ नहीं करना है। तो 19 में +1 कर दिया, 20 में 2 का डिवाइडेड 10। अब जहाँ 10 आपको मिल जाएगा, नहीं मिले तो 11 वाले एक सीरीज को राउंड अप कर लेंगे। तो अब इस L का मतलब क्या होता है, जो मीडियन ग्रुप होता है उसका सबसे छोटा, लोएस्ट टर्म ऑफ लोएस्ट लिमिट। तो लोएस्ट लिमिट 10 हो गया, 15, तो ऑब्वियसली क्या है, तो L = 10। यहाँ पर लोग CF भी लिख सकते हैं, CF भी लिख सकते हैं। n/2 की वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ इसमें आप 1 नहीं ऐड करेंगे। फिर CF क्या होता है, CF होता है मीडियन ग्रुप से पहले जो CF आती है, माध्य का वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता संचय बारंबारता। अब बता रहा हूँ CF =
माध्यिका का वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। तो CF आपका हो जाएगा 9। फिर F, नीचे F लिखा है। F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग में F क्या है? 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ मेन ग्रुप। उसके बाद में बचा H, उसका मतलब होता है इनका अंतर कितना है, वो है अंतर 5। आई, इसको पहले हम आई लिखते थे, जब मैं पढ़ता था आई लिखते थे, आई मीन इंटरवल। अब हाइट हो गया, नाम चेंज का सवाल नहीं चेंज हुआ। अब देखिए हमको फॉर्मूले में लिखना m बराबर सबसे पहले हम l लिखना है 10, उसके बाद 10 के बाद हम बेटा 19 अपॉन माइनस c। तो c की वैल्यू कितनी लिखी हमने, जो लिखते थे निशान लगा देते ताकि आप गलत नहीं करें। थोड़ा जब शुरू में करें तो धीरे धीरे करें, फिर बाद में आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। f कितना है 4, h कितना है 5। तो सबसे पहले एक नंबर ये स्टेप करना है, 19 में 2 का डिवाइडर। स्टेप नंबर ध्यान रखना इसमें, क्योंकि बोर्ड मास करेंगे जैसे 43 में करना है 10, ये हो गया हमारा 9.5 माइनस 9 अपॉन 4 इंटू 5। अब हमें क्या करना है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो 10 प्लस सिंपल माइनस है 0.5 अपॉन 4। अब क्या बचा 5। इस 5 से हमको क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 10 इंटू 2.5 अपॉन 4। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत से लोग क्या करते हैं पहले 10 को जोड़ देते हैं 12.5 करके 4 का डिवाइड करते हैं। नहीं, पहले आपको 2.5 में 4 का डिवाइड, मान लो मैंने ये उड़ा दिया यहाँ से तो 25 हो गया, 25 उड़ गया, यानी उड़ने के बाद 25 वैसे उड़ाया और ये 40 हो गया। अब 40 की टेबल में डिवाइड जाता नहीं तो हमने पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। तो 240 कितनी बार गया 6 टाइम्स, 1 0 0 10 कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा ही जाएगा। तो आपको 10 प्लस 0.62, तो देखो गलती भी हो सकती है मुझसे, ये नहीं नहीं हो सकती, गलती सबसे होती है। एक बार आप हमेशा सिर्फ अपने विश्वास करें और एक बार दोबारा चेक करें। जैसे 240 6 टाइम पॉइंट लग गया, फिर उसको उतारा 1/180 टाइम्स, तो इस तरह हमारा सवाल सही है। अगर आप चाहें तो और भी सवाल करा सकते हैं। एक बार आप कमेंट करें कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया नहीं आया। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अच्छी कमेंट करेंगे। धन्यवाद। बहुलक करेंगे। बहुलक किस प्रकार का होता है, वो एक प्रकार का बहुलक मैं आपको भी सिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। एक किस तरह का 5 3 5 3 1 5 6 5 4 5 9 11 20। इसमें ऐसा अंक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वो है 1 2 3 4 5। बहुलक का मतलब बार बार कौन सी प्रवृत्ति आई है, बार बार कौन सा अंक आया है, वही बहुलक होगा। तो आपका जेड जिसे बहुलक कहा जाता है वो होगा 5। दूसरा एक्स इस तरह आता है, एक्स और एफ 1 2 3 4 और 5, ये मैंने ले लिया। मैंने कहा था माध्यक तो बीच में आता है लेकिन बहुलक कहीं भी आ सकता है। अब मेरा सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है 9, तो 9 के सामने क्या आया 2, तो आपका मोड या बहुलक हो चुका है 2। लेकिन अगर एक बात हम करते हैं, यहाँ आ जाए तो बहुलक 4, यहाँ आ जाए तो बहुलक 5 और यहाँ आ जाए तो बहुलक कितना 3। तो आप समझ गए होंगे कि जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर वाला अंक बहुलक है। हमारे पास एक और तरह का बहुलक होता है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम उसमें हमारा इस तरह होता है, इसको ग्रुप कहते हैं। कोई सा भी ग्रुप लिया जा सकता है, ये 5 5 का ग्रुप है।
जो सबसे बड़ा होता है इसमें उसको कहते हैं F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला आता है Z बराबर 2F1 F0 F2 इंटू H। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले F1 दे रखा है, L क्या होता है, इन दोनों में जो छोटा होगा वो L होगा F1 के सामने, बाकी सब आपको दे रखा है, और H आपका होता है इन दोनों का अंतर। तो हम यहाँ भर दें हम 5, F1 का मान 6, F0 का मान 4, 2F1 यानी 2 इंटू F1, फिर F0 का मान 4 और F2 का मान 2 गुणा H5। सबसे पहले हमको क्या करना है, 1, 2 और 3 कदम एक साथ उठाने हैं, 3 स्टेप्स लेंगे हम। इसका -2 आ गया, इसका गुणा 12 आ गया, इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए छोटे बच्चों की क्लासें भी मैं लूँगा, जैसे कि बहुत से 6 वाले बच्चों को, 5 वाले बच्चों को ये नहीं आता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो क्लास भी चालू हो जाएगी और सुविधा भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तो देखिए आप 5 इन दोनों को जोड़ा 10 इंटू कर दिया 10, ये 6। अब क्या करेंगे, पहले 10 में 6 का डिवाइड करना, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था बोर्ड मास को फॉलो करें। जिसे बोर्ड मास का रूल ही नहीं आता है, बहुत से कमज़ोर बच्चे होते हैं, 6 × 6 पॉइंट, ये ऐसे बस इतना ही कर दीजिए तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा काटापीटी करेंगे गलत हो जाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। अब बहुत से बच्चों को पॉइंट की जोड़ बाकी भी नहीं आती। अगर आप चाहें तो छोटे बच्चों की क्लास भी चालू से, जो शायद यूट्यूब पे कोई नहीं लेता है, मैं ले लूँगा। अगर आपका कमेंट बराबर आता रहा तो 6.6 आपका मोड हो गया, 6.6 आपका मोड या बहुलक हो गया। मैंने अब तीनों चीज़ बता दी है, माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों बता दी है। इसमें और भी सवाल होते हैं पर वो थोड़े हार्ड होते हैं और उनको बाद में लेंगे जब एग्ज़ाम पास में। अभी वैसे आपके हाफ ईयरली में आज से 12-13 दिन बचे हैं और मैथ्स का एग्ज़ाम आपका RBSC में राजस्थान बोर्ड में 27 तारीख को है, 10वीं का 1 बजे है और 9th का सुबह 9 बजे है। तो आप कमेंट